श्रद्धा एवं भक्तिभाव के साथ मनाया महाशिवरात्रि पर्व। भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में गूंजते रहे हर हर महादेव। धौलपुर जिले में महाशिवरात्रि के पर्व पर धौलपुर शहर सहित जिले भर के महादेव मंदिरों में सुबह से शाम तक भक्तों की भीड़ उमड़ती रही, जहां भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ से सुख समृद्धि की कामना की और मन्नतें मांगी। धौलपुर शहर के चौपड़ा महादेव मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर, शेरगढ़ किला स्थित महादेव मंदिर एवं तीर्थराज मचकुंड स्थित लालडी जगमोहन मंदिर सहित शहर के अन्य महादेव मंदिरों में महाशिवरात्रि के पर्व पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़नी शुरू हुई, जो दोपहर से लेकर शाम तक जारी रही। इस दौरान भक्तों ने मंदिरों में भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। साथ ही विभिन्न पकवान से भोलेनाथ का भोग लगाया गया और बेलपत्र सहित बेर आदि सामग्री चढ़ाई गई। दिन भर भोलेनाथ के मंदिरों में बम बम भोले के जयकारों की गूंज सुनाई देती रही, जिससे शहर का वातावरण भक्तिमय बना रहा। वहीं महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने व्रत भी रखे। इसके अलावा बड़ी संख्या में भक्तों ने भगवान भोलेनाथ पर कावड़ चढ़ाई, जिन्हें गंगा जी से भरकर लाया गया। इस दौरान मंदिरों में हर हर गंगे एवं भोलेनाथ के जयकारे गूंजते रहे। महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर मंदिरों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। सभी मंदिरों पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात रहा, जो भीड़ को नियंत्रित करने में लगा रहा। इस दौरान सभी भक्तगणों को एक एक कर भोलेनाथ के दर्शन कराए गए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिव शक्ति एक हुए थे, यानी भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि के पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन पर ही भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष का पान किया था और संसार की रक्षा की थी, इसलिए भी महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में इस दिन पर शिवलिंग की उत्पत्ति की बात भी बताई गई है। धौलपुर जिले के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल परिसर और केसरबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्षेत्र के जलाशयों में वैश्विक पहल GBBC और CBC के अंतर्गत एक सफल पक्षी अवलोकन बर्ड वॉक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम अटावी बर्ड फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें वन विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट और कैंपस बर्ड काउंट विश्व स्तरीय नागरिक विज्ञान कार्यक्रम है, जिनका उद्देश्य आम नागरिकों को अपने आसपास के पक्षियों का अवलोकन एवं दस्तावेजीकरण करने के लिए प्रेरित करना है। इन अभियानों से प्राप्त आंकड़े वैज्ञानिकों को पक्षियों के वितरण, प्रवास और उनकी संख्या में होने वाले परिवर्तनों को समझने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। भारत में इस अभियान का समन्वय बर्ड काउंट इंडिया द्वारा किया जाता है और सभी अवलोकनों को ईबर्ड पर अपलोड किया जाता है, जो एक वैश्विक ऑनलाइन डाटाबेस है। इस कार्यक्रम के दौरान एकत्रित आंकड़े GBBC की आधिकारिक चेकलिस्ट में योगदान देंगे। कार्यक्रम में लगभग 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें 10 बच्चे शामिल थे। एरिया में आर्द्रभूमि क्षेत्र का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें कुल 37 पक्षी प्रजातियों का अवलोकन दर्ज किया गया। विशेष रूप से सिनेमन, ब्रिटन टफ डेट डक एवं ब्लू थ्रोट जैसे अपेक्षाकृत दुर्लभ पक्षियों के दर्शन प्रतिभागियों के लिए अत्यंत उत्साहजनक रहे। कार्यक्रम का मार्गदर्शन अटावी बर्ड फाउंडेशन से जुड़ी पक्षी मार्गदर्शक दिव्या बासवानी द्वारा किया गया। उन्होंने प्रतिभागियों को पक्षियों की पहचान, उनके आवास एवं व्यवहार के बारे में जानकारी दी। बच्चों को सक्रिय रूप से जोड़ने के लिए वर्ल्ड वीगो जैसे रोचक खेल भी आयोजित किए गए। बच्चों ने अपने ही क्षेत्र में विद्यमान जैव विविधता को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया और यह महसूस किया कि ये पक्षी हमेशा से आसपास मौजूद थे, परंतु उन पर कभी ध्यान नहीं गया। कार्यक्रम के अंत में बच्चों ने भविष्य में भी पक्षियों का अवलोकन जारी रखने एवं उनके संरक्षण के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लिया। प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह भी वितरित किए गए। समग्र रूप से यह पक्षी अवलोकन कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा, जिसने प्रतिभागियों में प्रकृति के प्रति जागरूकता, जिज्ञासा एवं संरक्षण भावना को प्रोत्साहित करने के साथ साथ वैश्विक पक्षी गणना अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धौलपुर में आज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एक कैंपस बर्ड वॉक ऑर्गेनाइज करवाई गई। ये बर्ड वॉक ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट का एक हिस्सा थी। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट एक ग्लोबल इंटरनेशनल इवेंट है जो हर साल 4 दिन के लिए ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है और इसका पर्पस है लोगों को एनकरेज करना कि वो अपने घरों से बाहर निकले, अपने बैकयार्ड में बर्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को ऑब्ज़र्व करें, उसे रिकॉर्ड करें, उसे पहचानने की कोशिश करें। और इसी के अंतर्गत आज ये कैंपस बर्ड वॉक ऑर्गेनाइज़ करवाई थी। इंडिया में ये बर्ड वॉक बर्ड काउंट इंडिया और काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलके ऑर्गेनाइज़ करवाती हैं और हमने ये अटावी फाउंडेशन के साथ मिलके ऑर्गेनाइज़ करवाई थी।
इस बर्ड वॉक में 20 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया था, जिसमें से 10 आरएमएस के बच्चे थे, बाकी आरएमएस के टीचर्स और कुछ धौलपुर के ही सिटीजन्स थे। सारे ही पार्टिसिपेंट्स के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था। उन्हें हमने बर्ड्स को आइडेंटिफाई करना और उनके हैबिटेट के बारे में, उनके फूड हैबिट्स के बारे में, फॉरेजिंग हैबिट्स और माइग्रेशन के बारे में समझाया। हमें करीब 40 स्पीशीज़ दिखी आज, जिसमें से काफ़ी सारी माइग्रेटरी स्पीशीज़ थी और कुछ रेयर स्पीशीज़ भी दिखी। और सारे ही पार्टिसिपेंट्स ने, स्पेशली बच्चों ने, इस इवेंट को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। इस इवेंट को हमने कुछ इंटरैक्टिव गेम्स के साथ करवाया था, ताकि बच्चे जो है वो एंगेज्ड रहे, इंटरेस्टेड रहें, और सारे ही बच्चे और सारे पार्टिसिपेंट्स उन्होंने सभी ने काफ़ी इन्जॉय किया। नई बर्ड्स के बारे में सीखा, उन्हें आइडेंटिफाई करने के बारे में सीखा। और इसी के साथ जो हमारा पर्पस है कि हम उन्हें बर्ड्स को ना सिर्फ आईडी करवाना सिखा सके, बट उन्हें कंजर्वेशन के बारे में भी बताएं, वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता निमिषा गौड़ ने की प्रेस वार्ता। धौलपुर जिला भाजपा कार्यालय पर प्रदेश प्रवक्ता निमिषा गौड़ ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान को सशक्त बनाने वाला बजट पेश किया है। यह बजट राजस्थान को सतत एवं समग्र विकास को प्रस्तुत करेगा। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार की तुलना में राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार 41.39% बढ़ा है। धौलपुर में मिनी सचिवालय का निर्माण कराया जाएगा। महिला पुनर्वास केंद्र की स्थापना होगी। बाड़ी विधानसभा बिजली में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा। जिला मुख्यालय पर खेल मैदान बनाया जाएगा। रामसागर पर अप स्ट्रीम स्लीप बे गेट लगाने के लिए 933 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की गई है, जिसमें 15,000 आबादी वाले गांव को लाभ होगा। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह, पूर्व विधायक बाड़ी गिरिराज सिंह मलिंगा, पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने बजट राजस्थान को मजबूत करने वाला एवं आम जनता के हित का बताया। धौलपुर विधानसभा प्रत्याशी शिवचरण कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा प्रस्तुत बजट में पूरे राजस्थान का समग्र ध्यान रखा गया है। राजस्थान को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने वाला बजट है। प्रेस वार्ता के दौरान मुकेश सक्सेना, विजय त्यागी, दीपू कुशवाहा, बाचाराम बघेल, नागेंद्र चौहान, डॉक्टर मनोज शर्मा, ऋतिक वर्मा, राजा भैया, प्रदीप सिसोदिया आदि मौजूद रहे। बेरोजगारी दर जो है 3.9 तक सिमट गई, जो कांग्रेस के बीते शासन काल में 32% तक पहुंच गई। हम राजस्थान वासी अपनों अग्रणी राजस्थान की संकल्पना के साथ में 22 विकास के पायदानों को मापदंडित करता हुआ इस बजट में 12 पायदानों में हम उच्चतम स्तर पर है। तो यह बजट यह दर्शाता है कि वर्ष 2047 का विकसित भारत का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अपनों अग्रणी राजस्थान, आत्मनिर्भर राजस्थान और विकसित राजस्थान की नींव को सींचते हुए 8 करोड़ प्रदेशवासियों के साथ इस बजट में आगे बढ़ रहे हैं। खेल स्टेडियम की बात हो या इंडस्ट्रियल एरिया की बात हो, उस पार्क को डेवलप करना हो, धौलपुर को समाहित करता हुआ ये बजट विकास की नींव रखता है। प्रवक्ता गौड़ ने कहा कि धौलपुर में बीजेपी का कोई विधायक नहीं है। धौलपुर के चारों कांग्रेस और जो लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ विकास लिया जा रहा है ना जी। विकास कार्य काम चालू है धौलपुर जिले में। पहले नंबर आप मुख्यमंत्री की स्क्रीन निकाले, उसको स्वयं देखें। उन्होंने घोषणा नहीं की कि मैं धौलपुर जिले को 2000 करोड़ रुपए दूंगा। 2000 करोड़ रुपए के काम चालू है धौलपुर जिले में, और वो काम धरातल पे चालू है। धौलपुर जिले में लगभग हमने कितना 2000 करोड़ के लगभग हमने 2000 करोड़ रुपए के लगभग हमने धौलपुर के अंदर हमने विकास कार्य किए 2 साल में। यह रिकॉर्ड है। कांग्रेस में कभी इस तरह के काम नहीं कराए। 5 साल में कांग्रेस ने धौलपुर को अछूता रखा था। धौलपुर जिले के बाड़ी में महाशिवरात्रि के पर्व पर शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है।
शहर के विभिन्न मंदिरों में महिलाएं, बालिकाएं और अन्य भक्त बड़ी संख्या में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। भक्त भोलेनाथ को उनकी प्रिय वस्तुओं जैसे आग, धतूरा, बेलपत्र, बेर और दही अर्पित कर रहे हैं। सिंगाड़े की लापसी का भोग भी लगाया जा रहा है। कई किशोरी बालिकाएं मनवांछित फल और शीघ्र विवाह की कामना के साथ भगवान शिव की पूजा में लीन है। शहर के कई मंदिरों में इस दौरान विशेष आयोजन भी किए जा रहे हैं। बिटला मंदिर के पुजारी पवन चंसोरिया ने बताया कि हर वर्ष महाशिवरात्रि पर मंदिर में विशेष आयोजन होता है। इस बार भगवान विट्ठलनाथ के मंदिर को फूलों से सजाया गया है। शाम को यह भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। कमलेश्वर महादेव मंदिर से जुड़े श्रद्धालु विद्या पाराशर ने जानकारी दी है कि यहाँ भी महाशिवरात्रि पर विशेष आयोजन होता है। सुबह से ही महिलाओं की भारी भीड़ जमा है। पूजा अर्चना के बाद अभिषेक का कार्यक्रम संपन्न हुआ और शाम को भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। बालेश्वर महादेव मंदिर, सोमेश्वर महादेव मंदिर, पोदार बगीची महादेव मंदिर, मनोहर दास महादेव मंदिर और तुलसीवन स्थित महाकाल मंदिर सहित शहर के अन्य शिवालयों में भी विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। सुबह 5 बजे से शुरू हुई पूजा का यह दौर दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इसके बाद मंदिरों की साफ सफाई होगी और शाम के समय फूल बंगला झांकी तथा भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। भोलेनाथ जी सर्वव्यापी हैं और इस दुनिया में सबसे ज्यादा भोले बाबा को ही माना जाता है। इस दिन भोले बाबा और पार्वती की शादी हुई थी, उनके साथ फेरे हुए थे, 7 वचन लिए थे उन्होंने और ये दुनिया में उन्होंने बताया कि उन वचनों को कैसे हमें पालन करना चाहिए और इसी उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। सैया में नग्न अवस्था में मिला मनिया के युवक का शव। आगरा जिले के सैया थाना क्षेत्र में इरादत नगर मार्ग शुरू होते ही सड़क किनारे बनी खाई में पानी में नग्न अवस्था में चौकी नौता मनिया धौलपुर के एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए आगरा भेज दिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। इधर सूचना पाकर मृतक युवक के परिजन भी पहुंच गए। बताया गया कि रविवार सुबह करीब 10:30 बजे कस्बा सैया निवासी लोग खेतों में काम करने जा रहे थे। तभी सैया इरादत नगर मार्ग शुरू होते ही सड़क किनारे बनी खाई में भरे पानी में एक नग्न अवस्था में व्यक्ति का शव तैरता दिखा। ग्रामीणों ने उसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण एकत्रित हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना सैया क्षेत्र में मिले शव की पहचान विजय पुत्र चरण सिंह निवासी नौता थाना मनिया धौलपुर के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि विजय टेम्पो चलाता था। शनिवार शाम को 2 अज्ञात युवक टेम्पो में बैठकर विजय के साथ आए थे, जिनको वो नहीं जानते हैं। उन्होंने युवक की हत्या करने की आशंका जताई है। सैया थाना प्रभारी गुरविंदर सिंह ने बताया कि युवक का शव बरामद किया गया है। युवक की पीठ पर मारपीट के निशान भी हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सबके पास ही मृतक का टेम्पो भी बरामद हुआ है। प्रधान प्रतिनिधि धौलपुर, पंचायत समिति धौलपुर। आज जो यहाँ पर जो मर्डर हुआ है वो मेरे परिवार से कजिन चाचा लगते थे, अंकल लगते थे। क्या नाम थे इनका नाम विजयपाल सन ऑफ चरण सिंह था। इनकी एज 38 साल के करीबन थी और किसी अज्ञात लोगों ने यहाँ पर मर्डर कर दिया उनका। और हम पुलिस से यही कहना चाहेंगे कि इसकी जल्द से जल्द खुलासा किया जाए और इस जांच में पूरा सहयोग करें हमारा, और इसको जल्दी से जल्दी खुलासा करें, उतना ही बढ़िया रहेगा। ऑटो ड्राइवर थे, सैया से मनिया ऑटो चलाते थे, तो सवारी ढोते थे। कोई मनिया से असवारी लेके आए थे यहाँ पर और ये पता नहीं उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ। और हमें इस पर सूचना मिली कि उनका ऑटो यहाँ पर खड़ा है और उनकी बॉडी पानी के अंदर पड़ी हुई है। इनके परिवार में एक बड़ा भाई है और इनके पिताजी हैं और इनकी एक मिसेज है, उनके एक बेटा एक बेटी है। धौलपुर अभिभाषक संघ द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स वीक के अंतर्गत क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले का रविवार को आयोजन किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मांगो रहे। इन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि मैच में दोनों ही टीमों ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया। जो खिलाड़ी खेले हैं वही जीते हैं। धौलपुर अभिभाषक संघ धन्यवाद की पात्र है, जिन्होंने बार बैच के लिए इतना महत्वपूर्ण आयोजन रखा। आयोजन बहुत ही रोचक रहा। बार बैच के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई और आयोजन को सफल बनाया। इस अवसर पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार गोयल ने कहा कि धौलपुर के अधिवक्ताओं द्वारा 7 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें महिला पुरुष अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारी व कर्मचारियों ने अपनी भागीदारी निभाई। आयोजन काफी सफल रहा है और इस प्रकार के आयोजन प्रतिवर्ष होते रहने चाहिए। धौलपुर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने कहा कि आयोजन को सफल बनाने में अभिभाषक संघ की पूरे कार्यकारिणी के साथ वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने पूर्ण सहयोग दिया है। हमारा प्रयास है कि हम अधिवक्ताओं के यथार्थ कार्य करें, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता हमें अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करते रहें। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल कुमार भार्गव, हरिशंकर मुदगल, रविंद्र मोदी, ब्रजेंद्र रावत, कोर्ट मैनेजर ब्रजेश शर्मा व मुंसिफ राजीव शर्मा ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। अंत में धौलपुर अभिभाषक संघ महासचिव अरविंद सिंह गुर्जर ने सभी न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ताओं का धौलपुर अभिभाषक संघ की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे द्वारा आने वाले दिनों में अधिवक्ताओं के परामर्श अनुसार इस प्रकार के और भी बेहतरीन आयोजन कराए जाएंगे।
क्रिकेट मुकाबले में बैच ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 124 रन बनाए। पार की टीम लक्ष्य का पीछे करने उतरी और निर्धारित 10 ओवर में 83 रन ही बना सकी। बैच टीम ने 41 रन से फाइनल मुकाबला जीत लिया। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की फरसा कॉलोनी स्थित भारतीय जनता पार्टी की नगर अध्यक्ष वंदना शिवहरे के घर में मंगलवार को सौर सेल पैनल के स्टार्टर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। इस घटना में हजारों रुपए की मशीनरी जल गई। शॉर्ट सर्किट के कारण सौर सेल पैनल के स्टार्टर में आग लगी, जिसके बाद तारों और आसपास के सिस्टम व मशीनरी ने भी आग पकड़ ली। धुएं और आग की लपटें उठने पर नगर अध्यक्ष और उनके परिवारजनों को घटना की जानकारी हुई। आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग भी तुरंत मौके पर एकत्रित हो गए। उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए बिजली की आपूर्ति बंद कर दी और आग पर काबू पाया। फायर स्टेशन को भी सूचना दी गई, लेकिन घर तक पहुंचने का रास्ता सकरा होने के कारण दमकल मौके पर नहीं पहुंच सकी। घर से कुछ दूरी पर ही रुक गई। वंदना शिवहरे ने बताया कि उन्होंने कुछ महीने पहले ही सोलर प्लांट लगवाया था। इसमें लिथियम से जुड़ी 2 बड़ी बैटरी और 2 इन्वर्टर लगे हुए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। यह प्लांट आवश्यकता से अधिक बिजली डिस्कॉम को भी सप्लाई करता है। घटना के बाद मरम्मत के लिए आए टेक्नीशियन ने बताया कि अचानक 11 kV की बिजली सप्लाई सिस्टम में आ गई, जिससे यह हादसा हुआ है। इसमें डिस्कॉम की लापरवाही सामने आ रही है। फिलहाल मरम्मत का काम जारी है। शुरुआती आकलन में हजारों रुपए का नुकसान दिख रहा है, लेकिन यदि बैटरियां खराब हुई तो यह लाखों रुपए तक पहुंच सकता है। गनीमत रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई और लोगों के सहयोग से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। धौलपुर शहर के घंटाघर रोड पर स्थित दर्शन हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर पर महाशिवरात्रि पर्व पर मरीजों को फल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। धौलपुर पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा, आज तक के पत्रकार उमेश मिश्रा और लेक्चरर पंकज मिश्रा ने अपनी माता स्वर्गीय प्रेमवती मिश्रा, पत्नी स्वर्गीय गिरधारीलाल मिश्रा की प्रथम पुण्यतिथि पर रविवार को मरीजों को फल वितरण किया। यह कार्यक्रम डॉक्टर मनोज त्यागी की मौजूदगी में संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि सेवा ही सच्ची श्रद्धांजलि है व स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। उन्होंने कहा कि प्रेमवती मिश्रा का निधन महाशिवरात्रि के पर्व पर हमारे अस्पताल में ही हुआ था। इस अवसर पर पत्रकार हेमंत सिकरवार, लोकेंद्र मिश्रा, राजीव मिश्रा एडवोकेट, अंश मिश्रा, वंश मिश्रा, हरिओम प्रजापति समेत समस्त अस्पताल स्टाफ मौजूद रहा।